हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके लेसन 2 प्रोज़ का जो सेक्शन है, इसमें से मी एंड द इकोलॉजी बिट कहानी का क्वेश्चन आंसर करने आ रहे हैं इस वीडियो को लेकर के। पहले तो थोड़ा मैं क्षमा मांगूंगा क्योंकि आज मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कवर करने की कोशिश की, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही बहुत ज़्यादा हो गए। इस कारण से आज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं आ पाएंगे। तो आप पहले कुछ बचे हुए ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स हैं और उसके साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, इसे आप अपनी कॉपी पे कर लेंगे। और मैं वादा करता हूँ कि कल की वीडियो में मैं लॉन्ग क्वेश्चन और बुक के सॉल्यूशंस को लेकर आपके पास ज़रूर आऊँगा। फ़िलहाल के लिए आप इसे पूरा करें। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ आप अपने मित्रों के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी इस चैनल से जोड़ सकते हैं ताकि उन्हें भी इस चैनल का दिया जाने वाला हर एक लाभ मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो को आज की। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि बुक के B11 पॉइंट का जो ट्रू फॉल्स सेक्शन है, मैंने उसे किया है। क्वेश्चन है, पीपल ईज़िली गेट कन्विंस्ड बाय जिम। लोग आसानी से जिम की बात मान लेते थे। तो आपने कहानी में जैसा कि पढ़ा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लोग जिम की बात नहीं मानते थे, उसकी बात बस सुनते थे और दूसरे कान से निकाल देते थे। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, दैट इज़ फॉल्स। अगला प्रश्न देखते हैं। ही यूजेस पेपर रूट टू कन्विंस द पीपल। लोगों को मनाने के लिए वो पेपर रूट का इस्तेमाल करता था, मतलब पेपर बांटने जाता था उसी समय लोगों का जो है वो मनाने का प्रयास करता था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न है, ही गिव्स सजेशन ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट। पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए वह लोगों को जो सुझाव देता था वो निःशुल्क देता था। तो ये बात बिल्कुल सही है। वो पैसे जो लेता था वो अपने पेपर के लेता था, न कि सुझाव देने के। तो ये बात सही है, ट्रू है ये। फिर है, मिस्टर विलियम्स वॉज एट हिज हाउस। मिस्टर विलियम्स अपने घर पर ही थे। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। अगला है, पीपल लिसन टू जिम ग्लैडली फॉर ही वॉज एन इको फ्रेंडली बॉय। लोग जिम की बात बहुत ही खुशीपूर्वक सुनते थे क्योंकि जिम जो है एक पर्यावरण प्रेमी बालक था। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोगों को उसकी बात सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए ये कथन भी गलत है। तो ट्रू फॉल्स आपने कर लिया। इसके बाद हम आते हैं आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे। तो आप देख पा रहे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। इसे आपको शॉर्ट में आंसर देना है। तो जहाँ तक हो सका है मैंने इसे शॉर्ट में ही करने की कोशिश की है। आप इसे अपनी कॉपी पे लिखेंगे। पहला प्रश्न है, व्हाट हैपेंस व्हेन द नरेटर कॉल मिस ग्रीनी मिसेस ग्रीनी। ये सब आपके बुक के क्वेश्चन हैं। जहाँ बुक का क्वेश्चन ख़त्म होगा मैं बता दूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहाँ से शुरू होंगे, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे कि क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन द नरेटर कॉल मिस ग्रीनी मिसेस ग्रीनी। जब लेखक मतलब संवादक जो हैं मिस ग्रीनी को मिसेस ग्रीनी कहकर संबोधित करते थे तो क्या होता था। आपको मैंने कहानी में भी बताया था कि अगर किसी महिला को आप उनके उम्र से बड़े ओहदे पर कहकर पुकारेंगे तो उन्हें चिढ़ आ जाएगी। जैसे कोई बड़ी आपसे उम्र की लड़की है, उसको दीदी की जगह आंटी बोल देंगे तो उसे गुस्सा आ जाएगा। कोई आपके माँ के उम्र की है तो उसको आंटी की जगह दादी बोल देंगे तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा। तो महिलाएं अपने आप का उम्र कम देखना चाहती हैं, उन्हें कम उम्र पसंद है, ठीक है। वो अपनी उम्र को बढ़ाकर नहीं कहना चाहती, इसीलिए उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो चिढ़ जाती हैं। तो यही बात मिस ग्रीनी के साथ भी है। तो उत्तर है, व्हेन द नरेटर कॉल्स मिस ग्रीनी मिसेस ग्रीनी शी सेज दैट शी डजंट हैव चेंज टू पे हिम। जब लेखक मिस ग्रीनी को मिसेस ग्रीनी कहकर पुकारते हैं तो वो कहती हैं कि उन्हें उसे देने के लिए खुले पैसे नहीं हैं। मतलब उसके न्यूज़पेपर के पैसे उनके पास नहीं हैं खुले, वो बाद में देगी, अभी नहीं देगी। मतलब वो चिढ़ जाती है, उसे उस समय पैसे नहीं देती। अगला प्रश्न है, व्हाट डज़ द नरेटर डू ऑन सैटरडे एंड संडेज। सैटरडे और संडे को लेखक क्या करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे आपको दो प्रश्न मिलेंगे कि सैटरडेज़ को लेखक क्या करते हैं, और यहाँ दूसरा प्रश्न है ये कि सैटरडे और संडे को लेखक क्या करते हैं। दोनों प्रश्न में अंतर है, आप ध्यान रखिएगा इस बात का।
वो प्रश्न भी मैंने किया हुआ है, उसका उत्तर आपको पीछे मिल जाएगा। ये आपका बुक का क्वेश्चन है, मैं इसको पहले कर रहा हूँ। आप यहाँ देखेंगे कि ऑन सैटरडे, ऑन संडे एंड संडेज, शनिवार और रविवार को द नरेटर हैज़ टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन मिसेस ग्रीनीज लॉन। सैटरडे और संडे को लेखक को बड़े प्लास्टिक बैग्स, मतलब बड़े प्लास्टिक के थैलों को जिसमें कचरा भरा होता था, देखना पड़ता था, उसका ख्याल रखना पड़ता था, जो कि मिसेस ग्रीनी के बागीचे में रखे हुए होते थे। बिकॉज सी पुट्स हर गार्बेज आउट फॉर वीकली पिकअप ऑन मंडे, क्योंकि वह अपने कचरों को वीकली पिकअप के लिए, जो कि मंडे को होता है, उसके लिए वो बाहर रख देती थी सैटरडे को ही। और वो जो है हॉलीडेज़ पर बाहर चले जाते, मतलब वीकेंड्स पे बाहर चले जाते, संडे के दिन बाहर चले जाती थी। इसीलिए सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन लेखक को उसे देखना पड़ता था। अगला प्रश्न है, विच एनिमल मैसेज अप मिसेस ग्रीनीज यार्ड। कौन सा जानवर था जो मिस ग्रीनी के बगीचे को ख़राब कर रहा था? तो वो जानवर था जिम का कुत्ता। जिम्स डॉग मैसेज अप मिस ग्रीनीज यार्ड। जिम का कुत्ता मिसेस ग्रीनी के बगीचे को ख़राब कर रहा था। अगला प्रश्न है, वाई डज द नरेटर आस्क मिस ग्रीनी टू सेव पेपर एंड एल्यूमिनियम कैन। लेखक मिस ग्रीनी को क्यों कहते हैं कि वो पेपर और एल्यूमिनियम कैन को सुरक्षित रखे, बचा कर रखे? तो इसका उत्तर है, द नरेटर आस्क मिस ग्रीनी टू सेव पेपर एंड न्यूज़पेपर एल्यूमिनियम कैन्स बिकॉज दीज थिंग्स कैन बी रिसाइकल्ड एंड मेड इनटू न्यू आर्टिकल्स। लेखक ने मिस ग्रीनी को इन चीज़ों को, जैसे पेपर और एल्यूमिनियम कैन को, इसीलिए संभाल कर रखने को कहा, इन्हें बर्बाद करके फेंकने के लिए नहीं कहा, क्योंकि इन चीज़ों को वापस रिसाइकल किया जा सकता है और नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अगले पेज पर चलें बच्चों। अगला प्रश्न है, डिड द नरेटर सक्सीड इन गेटिंग मिस ग्रीनी डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। क्या लेखक मिस ग्रीनी को से पर्यावरण के विषय में कोई कार्य करवा पाने में संभव हुए? क्या वो सफल हुए कि मिस ग्रीनी पर्यावरण के संरक्षण के विषय में कोई कार्य करे? तो नहीं। नो, जिम डिड नॉट सक्सीड इन गेटिंग मिस ग्रीनी टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। लेखक इसमें ज़रा भी सफल नहीं हुए। ही ट्राइड टू कन्विंस हर बट यहाँ 2 बार हो गया, यहाँ पे एक बट हटा देंगे, गलती से हो गया है। बट शी डिड नॉट लिसन टू हिम। लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी, मतलब मिस ग्रीनी ने जिम की बात नहीं सुनी। उसने उसे समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, लेकिन मिस ग्रीनी ने उनकी बात नहीं मानी। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस। मिस्टर जॉनसन के घर से पोस्ट ऑफिस कितनी दूरी पर था? तो इसका उत्तर है, द पोस्ट ऑफिस वॉज ओनली 2 blocks अवे फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस। पोस्ट ऑफिस जो है मिस्टर जॉनसन के घर से मात्र 2 ब्लॉक की दूरी पर था। ठीक है। प्रश्न है, व्हाट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड द नरेटर यूज़। लेखक किस तरह की बिजली के उपकरणों का उपयोग किया करते थे? तो उत्तर है, द नरेटर यूज हिज मोटर बाइक ऑल समर एंड हिज स्नोमोबाइल ऑल विंटर। लेखक अपनी मोटर बाइक गर्मियों में और सर्दियों में अपनी बर्फ़ गाड़ी चलाते थे। ही ऑल्सो वॉचेस TV 27 hours a day। इसके साथ साथ वो एक दिन में 27 घंटे, जो कि उसकी माँ का कहना था, जो कि वास्तविकता में संभव नहीं है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा TV देखना। तो वो कहती है एक दिन में 27 घंटे TV देखते थे। तो इस तरह की बिजली के उपकरणों का प्रयोग लेखक किया करते थे। अगला प्रश्न है, वाई डिड मिस्टर जॉनसन थिंक दैट द नरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग। मिस्टर जॉनसन ऐसा क्यों सोचते हैं कि लेखक चलने के नियमों का पालन नहीं करते? तो उत्तर है, मिस्टर जॉनसन thought that Jim did not follow the principle of walking। मिस्टर जॉनसन ने सोचा कि जिम जो है वो चलने के नियमों का पालन नहीं करता।
because he had killed a little tree by trying to jump over it every day. क्योंकि उसने एक छोटे से पेड़ को मार दिया था इस प्रयास में कि वह उसके ऊपर रोज कूद सके। ठीक है, मतलब while taking a shortcut from Mrs. Greeny's house to Mr. Johnson house। और यह काम उसने किस क्रम में किया? मिसेस ग्रीनी के घर से मिस्टर जॉनसन के घर पहुंचने के क्रम में उसने ये काम किया। मतलब उसने एक शॉर्टकट बना दिया जिसमें मिसेस ग्रीनी के घर से वो मिस्टर जॉनसन के घर आता था और उसी रास्ते में एक छोटा सा पेड़ था जिसके ऊपर वो कूदता था रोज, और इस हिसाब से उसने उस पेड़ को ठोकरें मार मार कर मार डाला। अगला प्रश्न है, डिड द नरेटर एंजॉय टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी? क्या लेखक को पर्यावरण के विषय में, पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में बात करना अच्छा लगता है? तो नो, द नरेटर डिड नॉट एंजॉय टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी बिकॉज ही फाउंड द वर्क बोरिंग। लेखक को यह काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्होंने पाया कि यह काम बोरिंग है। जब उन्होंने कुछ लोगों से बात की, जैसे मिस्टर विलियम्स से, मिस ग्रीनी से, मिस्टर जॉनसन से, तो हर बार उसे जो है निराशा हाथ लगी, तो उसने इस काम को बोरिंग पाया और उसने लोगों को सलाह देना बंद कर दिया। अगला प्रश्न है, यहाँ तक जो आपने देखे इससे पहले के प्रश्न वो आपके बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस थे। यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं, इसे भी आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। प्रश्न है, व्हाट इज़ इकोलॉजी? इज़ इट एसेंशियल टू प्रिजर्व इट? पारिस्थितिकी तंत्र क्या है और क्या इसका संरक्षण करना सच में आवश्यक है? तो उत्तर है, इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरनमेंट। पारिस्थितिकी तंत्र का जो विज्ञान है ये एक विज्ञान की शाखा है जो हमें जीवित चीज़ों और पर्यावरण के बीच के संबंध को बताती है। मतलब जो भी जैव चीज़ें हैं और जो हमारे अजैव चीज़ें हैं इनके बीच के संबंध को यह स्पष्ट करती है। इट इज़ वेरी एसेंशियल, ये दूसरा प्रश्न जो है, इज़ इट एसेंशियल टू प्रिजर्व इट? क्या इसकी संरक्षण करना अति आवश्यक है? तो इसका दूसरा उत्तर है कि इट इज़ वेरी एसेंशियल टू प्रिजर्व इट, इसकी सुरक्षा करना अति आवश्यक है। बिकॉज द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर्स डिपेंड ऑन इट। क्योंकि इसी के एक वजह से कोई भी जो पौधे हैं या जीव जंतु हैं उनका विकास और उनका जीवन निर्भर करता है। क्योंकि यह बैलेंस अगर बना रहेगा, पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बना रहेगा, ये व्यवस्था बनी रहेगी, तभी हम सही रूप से विकास कर पाएंगे। नहीं तो हमारा विकास भी अवरुद्ध होगा और धीरे धीरे प्रजातियां समाप्त होती चली जाएंगी। अगला प्रश्न है, हाउ डज़ द नरेटर वर्क फॉर द इकोलॉजी? लेखक किस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कार्य करते हैं? उत्तर है, द नरेटर वर्क्स फॉर इकोलॉजी बाय टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू। लेखक पर्यावरण के विषय में कार्य करते हैं इस प्रकार से कि वो लोगों को समझाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट डज़ द नरेटर डू ऑन सैटरडे? देखिए मैंने इस प्रश्न के जिक्र पहले ही किया था कि सैटरडे को लेखक क्या करते हैं। तो उत्तर है, ऑन सैटरडेज द नरेटर कलेक्ट्स मनी फॉर द पेपर ही डिस्ट्रीब्यूट्स फ्रॉम द नियर बाय हाउसेज। सैटरडे को लेखक पैसे कलेक्ट करने जाते हैं, जो पेपर उन्होंने बांटे हैं अपने आस पड़ोस के घरों में, उनसे वो पैसे कलेक्ट करने जाते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज मिस्टर विलियम डूइंग व्हेन द नरेटर सॉ हिम? मिस्टर विलियम क्या कर रहे थे जब लेखक ने उन्हें देखा? तो उत्तर है, मिस्टर विलियम वाज बरिंग लीव्स इन हिज बैकयार्ड व्हेन द नरेटर सॉ हिम। मिस्टर विलियम्स अपने घर के पीछे बगीचे में पत्ते जला रहे थे जब लेखक ने उन्हें देखा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज जिम्स एडवाइस टू मिस्टर विलियम्स? मिस्टर विलियम्स को जिम की क्या सलाह थी? तो उत्तर है, जिम एडवाइज्ड दैट ही शुड नॉट बर्न लीव्स। जिम की ये सलाह थी कि उन्हें पत्ते नहीं जलाने चाहिए, एज
इट इज़ बैड फॉर इकोलॉजी, क्योंकि यह पारिस्थितिक तंत्र के लिए खराब है। ही शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल विच इज़ गुड फॉर गार्डन, उन्हें उसके लिए जैविक खाद बना लेने चाहिए, उन पत्तों को गलाकर, जो कि खाद बगीचे के लिए अच्छा है। अगला प्रश्न है, वाई वॉज मिस्टर जॉनसन हफिंग एंड पफिंग, मिस्टर जॉनसन क्यों हाँफ रहे थे? तो उत्तर है, मिस्टर जॉनसन वॉज हफिंग एंड पफिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट हिज कार टू गो टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोज। मिस्टर जॉनसन इसीलिए हाँफ रहे थे क्योंकि वह अपनी गाड़ी लेना चाहते थे और पोस्ट ऑफिस जाना चाहते थे इससे पहले कि वह बंद हो जाए। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, What did Jim find when he reached home? जिम ने क्या पाया जब वह घर गया? Jim found that his mother was using an electric mixer. जिम ने देखा कि उसकी माँ एक इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज़ कर रही है। अगला प्रश्न है, What is Jim's opinion about women? महिलाओं के विषय में जिम की क्या राय है? तो जिम थिंक्स दैट वुमेन यूज़ टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। जिम सोचता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा विद्युत उपकरण उपयोग करती हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट डज़ ट्री डू फॉर अस? हमारे लिए पेड़ क्या करते हैं? तो उत्तर है, ट्रीज़ गिव अस प्योर एयर एंड इट प्रोवाइड्स क्लीन इन्वायरमेंट। पेड़ हमें स्वच्छ हवा देते हैं और हमारे लिए साफ़ सुथरा वातावरण बनाते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स शेड इन समर एंड वुड फॉर बर्निंग इन विंटर। ये हमें गर्मियों में छाँव भी देते हैं और सर्दियों में जलाने के लिए लकड़ियाँ भी देते हैं। इट ऑल्सो ब्रिंग्स रेन स्टॉप्स, यहाँ एंड छूट गया है, रेन के बाद एंड लिख दीजिएगा आप। इट ऑल्सो ब्रिंग्स रेन एंड स्टॉप सॉइल इरोजन। ये वर्षा भी मंगाता है, मतलब वर्षा को आकर्षित करता है बादलों को, और साथ ही साथ ये सॉइल इरोजन को, मतलब मिट्टी के कटाव को भी रोकता है। अगला प्रश्न थोड़ा आवश्यक है क्योंकि ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है, परीक्षा का प्रश्न है ये आया हुआ। What advice does Jim give to him? यहाँ हिम नहीं हिज होगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ है मुझसे आज, हिज लिख लीजिएगा यहाँ पर, कि जिम ने अपनी माँ को क्या सलाह दी और व्हाट में डज सी रिप्लाई, और उन्होंने क्या जवाब दिया, उसकी माँ ने क्या जवाब दिया। तो उत्तर है, जिम एडवाइसेस हिज मदर टू यूज़ हर ओल्ड एग बीटर इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सचर। जिम ने अपनी माँ को सलाह दी कि उन्हें अपना पुराना एग बीटर जो है, मतलब खल मुसला जो है, उसका उपयोग करना चाहिए। इससे अच्छा कि वो जो है इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रही हैं इलेक्ट्रिक मिक्सर को यूज़ करके, मतलब जिम को लगा कि वो मिक्सचर यूज़ करके बिजली वेस्ट कर रही हैं, इसीलिए उन्हें यह नहीं करना चाहिए। हिज मदर रिप्लाइड, उसकी माँ ने जवाब दिया, दैट ही वॉचेज़ TV फॉर 27 आवर्स ए डे एंड वेस्टेज इलेक्ट्रिसिटी। उसकी माँ ने जवाब दिया कि वह भी जो है दिन में 27 घंटे TV देखता है और बिजली बर्बाद करता है। और उन्होंने यह प्रश्न उससे पूछा कि सी आस्क्ड हिम दैट वाज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि क्या यह बिजली कोई अन्य प्रकार की बिजली है जो बर्बाद नहीं होती। तो ये प्रश्न उत्तर थे। यहाँ से अब उसके बाद हम आते हैं कुछ छूट गए ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, जो भरने वाला आपके बुक में प्रेजेंट था, मैंने उसे भी यहाँ कवर किया है। इसमें से 3 ऑब्जेक्टिव आपको उधर भी मिल जाएंगे, जो मैंने पहले ऑब्जेक्टिव पिछली वीडियो में किया था, लास्ट वाला आपको नहीं मिलेगा। तो एक बार मैं तेज़ी से इसे कर दूँ कि पहला क्वेश्चन था, इट इज़ वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बिट। यहाँ बोरिंग शब्द भरा गया है जो खाली स्थान है उसमें। फिर है, वुमेन यूज़ टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। महिलाएं बहुत ज़्यादा विद्युत उपकरण उपयोग करती हैं। फिर अगला है, नोबडी इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। कोई भी पर्यावरण के विषय में कोई कार्य नहीं करना चाहता। और लास्ट है, द नरेटर ड्राइव हिज मोटर बाइक राउंड एंड राउंड हिज बैकयार्ड ऑल समर एंड स्नोमोबिल ऑल विंटर। लेखक अपने घर के चारों ओर, मतलब पीछे जो है मोटर बाइक चलाते हैं पूरी समर सीज़न में, और विंटर सीज़न में वो
स्नोमोबाइल चलाते हैं, तो ये दोनों शब्द इसमें भरे जाएंगे, मोटर बाइक एंड स्नोमोबाइल। इस तरह से आज हमने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, और कल के वीडियो में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ बुक के जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो भी उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा संख्या में 10 हैं। उसके अलावा 1-2 एक्स्ट्रा और हो सकते हैं जो मेरी तरफ से होंगे आपके लिए। तो आप इस चैनल से जुड़े ज़रूर रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसके लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और किसी भी शिकायत, किसी भी समस्या, किसी भी सुझाव के लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब वहां देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए।